हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट कादिया। हम लोग स्टडी कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड की क्लास 10th क्लास की बुक है चैप्टर नंबर 4। उसका आज हम स्टडी करेंगे प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। रक्त समूह के बारे में हम 9th स्टैंडर्ड में भी ऑलरेडी डिटेल से पढ़ चुके हैं और उसके कुछ प्रतिरक्षा और उस रक्त समूह का प्रतिरक्षा के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। प्रतिरक्षा वह प्रोटीन होता है जो देह में उपस्थित बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का जो डेफिनेशन दिया है उसमें बताया है कि जो एंटीबॉडी है वो एक प्रोटीन होता है और वो देह में उपस्थित बीटा लसिकाओं या बी लसिका कोशिकाओं द्वारा किसी प्रतिजन से अनुक्रिया के कारण निर्मित होता है एंटीबॉडी। प्रतिजन का संपूर्ण अणु प्रतिरक्षी से क्रिया नहीं करता वरन विशिष्ट अंश की ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं और इन्हें एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिजन है उसका जो संपूर्ण अणु है वो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी से क्रिया नहीं करता, जबकि कुछ अंश ही एंटीबॉडी से क्रिया करता है और उसको क्या कहते हैं, एंटीजनी निर्धारक कहते हैं, यानी एंटीजनी डिटरमाइन कहते हैं या फिर इसे एपिटॉप भी कहा जाता है। इनकी संख्या को एंटीजनी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, ये जिस अनुपात में संयोग करते हैं वो इनकी एंटीजनी संयोजकता कहलाती है। अधिकांश अणुओं में एंटीजनी संयोजकता का 100 या अधिक हो सकता है। तो एंटीजनी संयोजकता जो है वो कितनी हो सकती है, 100 या इससे भी अधिक ये हो सकती है। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। गामा ग्लोबुलिन जो है वो एक प्रोटीन है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पैराटॉप कहलाता है। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का वो भाग जो एंटीजन से क्रिया करता है वो पैराटॉप कहलाता है और जो एंटीजन को निर्धारित करता है यानी एंटीजेनिक डिटर्मिनेट करता है वो एपिटॉप कहलाते हैं। प्रतिरक्षी की जो संरचना है वो वाई अक्षर की तरह होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रतिरक्षियों में 5 प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है और यहाँ पर IgA जो है वो माँ के दूध में पाया जाने वाला पहला प्रतिरक्षी है। पहला एंटीबॉडी माँ के दूध में IgA पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। AGE जो है वो प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका पर क्रिया करता है तथा प्रत्युर्जरता यानी एलर्जिक क्रियाओं में हिस्सा लेता है। IgA एंटीजन E। IgG जो है वो गामा है। IgM म्यू और IgA को अल्फा, IgE को एप्सिलॉन, IgD को डेल्टा से भी हम जानते हैं। RH फैक्टर 417 अमीनो अम्ल का एक प्रोटीन है। खोज मकाकारिसस नामक बंदर में इसकी हुई थी। सबसे पहले मकाकारिसस नामक बंदर पर इसकी खोज हुई थी RH फैक्टर की। मानव में 5 प्रकार के RH फैक्टर पाए जाते हैं। तो मानव में कितने प्रकार के RH फैक्टर पाए जाते हैं? 5 प्रकार के फैक्टर मानव में पाए जाते हैं। RHD, RHE, RH स्मॉल e, इसी तरीके से RH कैपिटल C और RH स्मॉल c। सर्वप्रथम रक्तदान 15 जून 1667 में फ्रांस के एक चिकित्सक थे डॉक्टर जॉन बैप्टिस्ट डेनिस ने किया था, यानी ब्लड ट्रांसफ़र किया था। उन्होंने 15 वर्षीय बालक में भेड़ का खून ट्रांसफ़र किया था जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात 10 वर्ष पश्चात ये चीज़ बंद कर दी गई। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखते हैं। 13 अगस्त को भारत में अंगदान दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ये एक जीके का आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कुछ क्वेश्चंस जो बुक के बाहर दिए हैं, आरबीएससी बोर्ड की बुक के पीछे जो क्वेश्चंस है उसे हम देखेंगे। प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं आमाशय में नहीं पाई जाती, यानी एंटीबॉडीज में जो हमारी कोशिकाएं यूज होती है वो आमाशय में नहीं होती है। प्लाविकी कोशिकाएं निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है? जो प्लाविकी कोशिकाएं हैं वो बीटा लसिका कोशिकाओं से बनती है। एंटीजन निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं? तो ये प्रतिजन एंटीजन में पाए जाते हैं। एंटीजनी एंटीजन में पाए जाते हैं। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षक IgM है। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षक कौन सा है? तो IgM है। माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाती है? तो IgA माँ के दूध में पाया जाता है। रक्त का विभिन्न समूह में वर्गीकरण सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो ब्लड ग्रुप का डिवाइडेशन सबसे पहले किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का डिवाइडेशन किया था। सर्वदाता ग्रुप जो है वो ब्लड ग्रुप O है। गर्भ रक्ताणु रोगता का प्रमुख कारण है RH बेजोड़ता।
गर्भ रक्ताणुरोगता का प्रमुख कारण आरएच बेजोड़ता है। समजीवी आधान में किसका उपयोग होता है? तो समजीवी आधान में व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग होता है। कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है। रुधिर वर्ग के आनुवंशिकी का उपयोग हीमोफीलिया के इलाज में किया जाता है। भारत में अंगदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 10 लाख पे 0.8 है। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में रसायन। धन्यवाद।